Good morning, guys. It's 8 a.m. in the morning, and I'm in my bed with someone, who's eating my underwear. और तन्हें शर्म नहीं आती हैं? ये रात को नीचे सोता है, लेकिन सुबह होते तक ये ऊपर आ जाता है। और इसने कल मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन अंडरवेयर चबा डाली। मैन, तीन अंडरवेयर फाड़ डाली। लॉकडाउन के टाइम पे तीन अंडरवेयर फाड़ दी। अब और नई कहाँ से मिलेंगी? और ये मैं थाईलैंड से लाया था, साले इम्पोर्टेड थी। शर्म नहीं तुझे? आप लोग मेरे को देख के बोलते हो कि मुझे भी लेके आना है डॉग, लेकिन ये बर्दाश्त कर लोगे तो देख लो। साले चल हाय, टेक अ चिल पिल। इसको भी ले जा यार, इसको भी ले जा उठा के। रियली शुक्रगुजार हैं इन जो सफाई वाले आते हैं, कूड़ा उठाने आते हैं। इस टाइम पे भी डॉक्टर्स की अप्रिसिएशन हो गई, पुलिस वालों की होगी, लेकिन ये बेचारे रह जाते हैं और इनको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। मैं ये बोलता हूँ इनको एटलीस्ट अगर आपके घर पे आते हैं तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दो लॉकडाउन के टाइम पे। पर्सनली मैंने दिए हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और खाने को कुछ ऑफ़र कर दो। दैट्स ऑल वी कैन डू। सर, लॉकडाउन का सबसे बड़ा फ़ायदा देखा आपने कि सब जगह आसमान बहुत साफ नज़र आने लगा है। सब जगह, ऑलमोस्ट एट एवरी लोकेशन इन इंडिया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक के अर्थ इज़ हीलिंग इटसेल्फ, के जो हम लोगों ने इतना पोल्यूशन किया हुआ है तो वो सही हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह पे इम्प्रूव हो रहा है। सामने आप देखते हो कहीं पे भी साफ़ दिखाई देता है, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। सो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये भी है। हम लोगों ने धरती को ख़राब किया, धरती ने सबक सिखा रही है हमें। ये देखो, ऐसा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। देखो कितना ब्यूटीफुल। मैंने स्काई डेली बेसिस पे इतना ब्यूटीफुल कभी नहीं देखा जैसा अब होने लगा है। क्यों बड़ी, तूने देखा है? बोलते हैं ना कंगाली में आटा गीला होना, वो हो गया है। मेरे पास बैंड था, ये भी देखो टूट गया है इस टाइम पे, लेकिन मेरे पास वेट्स है, नो प्रॉब्लम। बट इससे मेरा वार्म अप अच्छा हो जाता था। पुलअप्स के पहले वार्म अप करता हूँ हमेशा, थोड़ा शोल्डर वार्म अप, थोड़ा बैक वार्म अप और इवन फोर आर्म वार्म अप। ठीक है, ये देखो। पाँच 6 सेट करने वाला हूँ। इतने आप इसमें हैवी होते हो अपने बॉडी वेट पे, उतने पुलअप्स डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। 85 पे था जब स्टार्ट किया था, तो इसके सिर्फ 5 सेट लगा के ये अगले दिन तक बैक सोर रहती है। ये तो हम जिम में कितनी वेरिएशंस करते हैं, ये वो। मेरे पास डंबल्स हैं लेकिन मैं उससे रोज़ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ पुलअप्स, दैट्स इट। बैक के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, ऑर्डरिंग माई प्रोटीन स्टैक अभी भी लॉकडाउन के टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं। वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन फॉर बेस्ट डील्स। लास्ट टाइम मुझे 8 दिन में आ गया था, अब मैं मई 1 को ऑर्डर कर रहा हूँ। बताऊँगा कब मेरे पास पहुँचा, ये इंस्टाग्राम स्टोरीज में बता दूँगा अपनी। गुड मॉर्निंग गाइस। सो 3 मई हो गई है आज और लॉकडाउन बढ़ गया है 2 हफ्ते के लिए। प्रोटीन शेक मिस कर सकता हूँ यार, लेकिन चाय मिस नहीं कर सकता हूँ सुबह की। ठीक है, आपने वेट देख ही लिया, 83 kg, यानी कि टोटल लॉस हुआ है 2 किलो 15 दिन में। हमने स्टार्ट किया था 85 kgs पे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आ रही है, देख लो। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि जो मैंने कैसे किया है। सिंपल चीज़ें हैं जो मैं करता आया हूँ पहले भी बहुत बार, कि मैंने इसमें कोई कैलोरी काउंट नहीं किया है। पहली बात, कोई कैलोरी काउंट नहीं किया है। दूसरी बात, जो मैं क्रिएटिन ले रहा था वो मैंने स्टिल कंटिन्यू में रखा। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि वेट लॉस देखना है अगर आपको, सही तरीका क्या है कि आप अपना डेली वेट मेजर करें और वो नोट डाउन करते रहें। ठीक है, मैंने नोट डाउन किया था पूरे 15 दिन का वेट, ये है मेरा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो
आप 15 दिन का कर रहे हैं, 30 दिन कर रहे हैं, 60 दिन कर रहे हैं, अगर आप डेली वैल्यू लेते रहते हैं तो आपको एक मीन पता चलता है कि कितना वेट आया। ठीक है, जैसे मेरा ड्रॉप कैसे हो रहा था, पहले दिन 85, दूसरे दिन 85, फिर तीसरे दिन 84.5, चौथे दिन 84.2, मैं पढ़ लेता हूँ उसमें रीडिंग अपने मैनुअल में भी। ठीक है, और छठे दिन फिर 84.5 हो गया। तो ऐसे स्केल वेरी करता रहता है। तो आप अगर डेली लोगे एवरेज तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई डिक्रीज हो रहा है। कई बार क्या होता है कि आपने अगर पानी कम पिया दिन में समझ लो, तो नेक्स्ट डे आपकी जो रीडिंग है वो शायद कम दिखा दे, आपको लगेगा कि फैट लॉस हो गया, लेकिन वो एक्चुअली वाटर लॉस है। ठीक है, या आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है, ठीक है, या सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा है, उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए बेस्ट वे ये है कि आप डेली एवरेज लेते रहें। ये नहीं कि सीधा 15 दिन बाद लिया तो देखा क्या आ गया। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट दिस इज़ द मोर एक्यूरेट वे कि आप डेली एवरेज लें, या डेली नहीं ले सकते तो अल्टरनेट डे पे करें। और एक और बात कि आप हमेशा वेट जो अपना लेते हैं सेम टाइम पे लेंगे। जैसे मैंने आफ्टर टॉयलेट लिया, डेली अर्ली मॉर्निंग उठ के आफ्टर टॉयलेट यू कैन टेक योर वेट, दैट्स द बेस्ट टाइम। ये नहीं है कि कभी आपने मॉर्निंग में ले लिया और अगले दिन आप इवनिंग में ले रहे हो, नो, दैट्स नॉट हाउ यू टेक वेट्स। यू टेक वेट एट द सेम टाइम। थोड़ा बहुत चलता है, 1 घंटा आधा घंटा ऊपर नीचे, लेकिन अगर मॉर्निंग शेड्यूल है तो मॉर्निंग में ही लोगे। ठीक है, आफ्टर टॉयलेट। बहुत सारे लोगों के अंदर वहम होता है दिमाग में कि अगर वेट लॉस पे हो, फैट लॉस पे हो तो क्रेटीन छोड़ दो, उससे वाटर रिटेंशन होती है, ये वो। डजंट मैटर। वो एक और बात का टॉपिक है, उस पर वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आ रही है। तो बात समझो कि एक बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर बंदे को कैलोरी काउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपने मोस्टली, हमारे पास 2 तरह के स्पेक्टर लोग होते हैं, एक ने जो कैलोरी काउंटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सुना होता, और दूसरे जो सिर्फ कैलोरी काउंटिंग को ही सब कुछ मानते हैं। उनको ये नहीं पता कि थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल चेंज करने से यू कैन स्टिल लूज वेट, यू कैन स्टिल लूज फैट। मेरे केस में, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ काफ़ी इन चीज़ों में, तो मैं सिर्फ फूड की क्वांटिटी देख के उसको कम करके ही लूज कर लेता हूँ। आपको आई एम श्योर आप में भी बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते होंगे। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, जो इनएक्सपीरियंस्ड है उनके लिए नहीं है। और अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है फिजिक को, तो तब आपको कैलोरी काउंटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मेरे पर्सनली केस में काफ़ी शेल्ड मैं बिना काउंट के भी हो जाता हूँ। मैं उस टाइम पे भी अगर ज़्यादा मुझे शेल्ड करना है खुद को, आप मानेंगे नहीं कि मैं कैलोरी काउंट फिर भी बहुत कम करता हूँ। यानी कि सिर्फ प्रोटीन कैलकुलेट कर लेता हूँ और फैट कैलकुलेट कर लेता हूँ, दैट्स इट। और कार्ब्स मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग खा लेता हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा, बिना काउंट किए, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो समझाना ये चाहता हूँ बेसिकली, चीज़ों को करने के कई वेज होते हैं। आपने दिल्ली पहुँचना है हरियाणा से, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि ये रास्ता सही है और वो रास्ता गलत है। तो अगर शायद आपको कभी आपके कोच ने कैलोरी काउंटिंग करवा के लूज करवाया हो या बिना उसके भी करवा दिया हो, बहुत स्ट्रेटजीज वर्क, डिपेंड्स। अगर मेरा पर्सनली केस देख लो, मैं अभी अगर मैंने 2 kg लूज़ किया है तो मैं 4-5 kg और लूज़ कर सकता हूँ बिना कैलोरी काउंट किए। सिर्फ मैं अपना प्रोटीन हाई रखूँगा और फैट्स देखूँगा, ताकि जो मेरे हार्मोन लेवल्स हैं वो ठीक रहें। ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो ना चला जाए अगर मैं बहुत कम फैट कर दूंगा तो। लेकिन अगर मुझे उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब मेरा फैट लॉस स्टॉल हो जाएगा, तब मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, काउंटिंग वगैरह की, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपको अगर कम वेट लूज़ करना है, थोड़ा बहुत ही सिर्फ, लाइक इन माई केस मैंने ट्राई किया, तो यू कैन ऑल्सो डू विदाउट कैलोरी काउंटिंग। ओके, कि आप अपनी फूड की क्वांटिटी है उसको ध्यान से देखें कि कितना खा रहे हो आप, कितने ग्राम है। एक टाइम के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है ये। सिर्फ अगर 4 रोटी खाते हो मान लो, तो 3 कर दो। शाम को चाय के साथ एक बिस्किट का पैकेट खाते हो आप, या और कुछ खाते हो, वो स्किप करके सिर्फ चाय रख लो, बाकी छोड़ दो। तो ये हैबिट्स के साथ भी आपका वेट लॉस हो सकता है विदाउट कैलोरी काउंटिंग, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, नॉट एवरीबडी कैन लिव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ कैलोरी काउंटिंग। ठीक है, ऑब्सेसिव लाइफस्टाइल, नॉट एवरीबडी कैन लिव दैट। बॉडी बिल्डर्स डू दैट, दैट्स फाइन। दूसरी चीज़, मैंने क्रेटीन क्यों छोड़ा, बिकॉज मैं इस 15 दिन चैलेंज से पहले भी क्रेटीन ले रहा था, तो मैं सिर्फ कैलोरी कम करके करना चाहता था, कोई और वेरिएबल मुझे चेंज नहीं करना था। क्रेटीन छोड़ता तो क्या होता, और शायद वेट लॉस दिख जाता स्केल पे। वो एक्चुअली वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होता, वो स्केल पे आपको दिखता कि बिकॉज पानी कम होल्ड कर रही है बॉडी क्रेटीन ना पीने की वजह से, तो वो ज़्यादा दिख जाता स्केल पे। ऐसा ही कुछ करते हैं जब एथलीट्स किसी वेट कैटेगरी में आने के लिए वो पानी छोड़ देते हैं 1 दिन पहले। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में भी कर सकते हैं या पावर लिफ्टिंग वाले भी करते हैं। जब आपका वेट 1-2 kg ऊपर आ रहा होता है, तो ड्रास्टिक वेट ड्रॉप यू कैन सी जस्ट बाय अपना पानी छोड़ देना 1 दिन पहले या 12 घंटे पहले, तो काफ़ी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बिकॉज जो था रियलिस्टिक वो चीज़ दिखाई है, ना कि
15 दिन में 5 किलो लूज करा के दिखा दिया या 7 किलो लूज करा के दिखा दिया, दोज आर ऑल मेड टू मिसलीड ऑडियंस। सो इन दैट केस अगर वाटर वेट ड्रॉप करना है दैट्स फाइन, बट ये मैंने रेगुलर लाइफस्टाइल के साथ दिखाया। इसी के साथ ही हम इंस्टाग्राम पे लाइव करने वाले हैं, वहाँ पे रणदीप हुड्डा आएंगे इंस्टाग्राम लाइव सेशन पे। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन का पोस्ट का मेरी, वहाँ पे कमेंट कर दो वट एवर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क हिम सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। पढ़ लेना, कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक क्वेश्चन पूछो, हो सकता है आपका क्वेश्चन मैं उनसे पूछूं, लाइव में आने वाले हैं हमारे। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो लोग सही गेस करेंगे कितना वेट लूज कर पाऊंगा उनके मैं नाम लूंगा और शो करूंगा। तो टाइम आ गया है, 2 kg इज द करेक्ट वेट लॉस जो लोगों ने बोला था। तो सनम 35, अभिनव कपूर, अमन सिंह, मोहम्मद अजीम, दर्शन जैन, अंकित कुमार, अजय कुमार, गगनदीप संधू, गुरजीत सिंह, पिंटू मोहापत्रा फिट, बलविंदर सिंह, ऋषभ रॉय, अजहर खान। होप यू एंजॉयड द व्लॉग। और आ जाओ इंस्टाग्राम पे बातचीत, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ आजकल। वीडियो बनाने का कम दिल करता है टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब पे आजकल ना कम दिल करता है, बिकॉज कोई बंदा डाइट तो कर नहीं पा रहे लोग, ना ही जिम बंद है, तो मेरा भी कम ही दिल करता है। चलो इसी बहाने इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, आ जाओ मिलते हैं वहाँ पे।